बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमने अभी तक देखा था, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें देखे थे कि हार्ट में रक्त का फ्लो कैसा होता है, बहाव किस तरफ से और किस तरफ होता है। इसमें भी वहाँ पर भी हमने अच्छे से पढ़ा था। इसमें कुछ और चीज़ें जो इंटरनल चीज़ें हैं उसका और हार्ट कैसे काम करता है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले भी हमने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं इधर वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट, और इधर वाले को बोलेंगे हम राइट। तो आपको बताए थे 4 तरह के होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। हमने आपको बताया था अलिंद हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है, और जो निलय होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम अलिंद और निलय की तुलना करें कि इन दोनों में बड़ा कौन होता है, तो सीधी सी बात, जो अलिंद होता है वो छोटा होता है और जो निलय है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे कि अब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इनमें जो क्या होते हैं, दोनों साइड के जो अलिंद और निलय होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, जो निलय होता है, जो अलिंद होता है ऊपर वाला, ठीक है ना, इसको हम आर्टिया कहते हैं। जो अलिंद है ये क्या होता है, जो बायां अलिंद है वो क्या होते हैं, छोटा होता है, और जो दायां अलिंद है, दाहिना अलिंद है, वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्या होता है, इंटर आर्टरियल सेप्टम पाया जाता है, वो इस साइड दबा होता है, तो जिस कारण से ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं और ये बड़े होते हैं। इसी के उल्टा जब हम नीचे आ जाएंगे तो जो हमारा क्या होता है, निलय होता है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल और इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। जैसे इधर हम खड़े हो गए तो ये हमारा बायां हो गया और ये दायां हो गया, तो उस तरह से ये क्या हुआ, राइट हुआ, और ये क्या हुए, लेफ्ट हुए ना। तो यहाँ देखिए लिखा है LV मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर लिखा है बड़ा, और यहाँ पर लिखा है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर लिखा है छोटा। तो देखिए इसमें आपको बीच में एक क्या है, इस तरह की ये संरचना दिख रही है, ठीक है ना। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं जानते हैं, इस संरचना को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको क्या बोलते थे, इंटर आर्टरियल सेप्टम, आर्टरी से रिलेटेड है ना। अलिंद में पाया जा रहा है तो आर्टरियल बोल रहे हैं, ये निलय में पाया जा रहा है तो निलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर का मतलब होता है मध्य में, बीच में पाया जा रहा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटर, और वेंट्रिकल में पाया जा रहा है तो इसलिए वेंट्रिकल, और सेप्टम का मतलब क्या होता है, क्या है ये, पट के जैसा संरचना है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेप्टम या पट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब देखते हैं हम जरा इसमें रुधिर के बारे में। तो हम कहेंगे कि जो क्या होता है, लेफ्ट आर्टिकल होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, बायां अलिंद बोलेंगे। तो बाएं अलिंद में जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होता है। तो कहेंगे सर इसमें शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, तो हमेशा याद रखेंगे फेफड़े से इसमें शुद्ध रक्त आता है। तो जो भी सिरा इसमें शुद्ध रक्त लेके आती है उसको हम पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय क्या बोलते हैं, सिरा कहेंगे। याद रखेंगे, यही एक ऐसा अपवाद है जिसमें क्या होगा आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होते हैं, शुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी सिराओं में क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एक तरफ को पहले समझते हैं फिर इधर चलते हैं। अब देखिए, जब हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन से शुद्ध रक्त, फेफड़े से आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर ना। तो यहां से फिर कहां पर चला जाएगा, इसमें देखिए यूनिडायरेक्शनल आपको दिख रहा है, इधर से आया और इधर से फिर निकल गया, ठीक है ना। तो इसमें आने पर क्या होगा कि इसमें क्या होंगे, कहां से, अलिंद से निलय में आएगा, ठीक है ना। तो अलिंद से निलय में आएगा, फिर क्या होगा, ये एक विशेष प्रकार की महाधमनी के द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये समझ में आया, इन चारों को 4 भाग हमने समझ में आया अच्छे से। अब देखिए, कहते हैं कि सर जरा ये बताइए कि जो अलिंद है और जो निलय है, दोनों तरफ का ये किससे क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो हम इसको, जो अलिंद और निलय के बीच में क्या होता है, कपाट पाया जाता है या पट पाया जाता है, सेप्टम पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, अलिंदी निलय पट। क्या बोलेंगे, अलिंदी निलय पट, आरिक्युलो वेंट्रिकल सेप्टम, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, किसको अलग कर रहा है, अलिंद को निलय से अलग कर रहा है, ठीक है ना। सेम कंडीशन इस साइड भी यही होगा, ठीक है। अब देखेंगे एक चीज और
कि जो रक्त है वो रक्त तो आ रहा है इसमें ना, इसके बाद फिर यहाँ से क्या हो रहा है, एक विशेष प्रकार की नलिका के द्वारा वापस चला जा रहा है। तो याद रखेंगे मतलब जो क्या है छोटा होता है ना, क्या लेफ्ट जो आर्टिकल है मतलब जो बायां क्या है अलिंद है, उस ये छोटा है और इसमें रक्त आएगा तो रक्त फिर कहाँ चला आएगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, अओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये एक तरफ का क्लियर हो गया, ठीक है ना। हार्ट से आया शुद्ध रक्त कहाँ, आपका लेफ्ट आर्टियल में, आर्ट्रिया इसको भी कहते हैं, आर्ट्रिया में आया और आर्ट्रिया से फिर वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है ना। और फिर वेंट्रिकल से कहा हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा। तो इसको महाधमनी, अओर्टा को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, महाधमनी कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको भी हमने समझा अच्छे से कि इसको इंटर आर्टेरियल सेप्टम भी कहते हैं, ये क्लियर हुआ। अब जरा आइए इस साइड देखते हैं, दाहिने साइड। देखिए दाहिने साइड में क्या होगा, जो दाहिने साइड है तो इसका जो क्या होता है आर्टिकल, जो जिसको हम आर्ट्रिया कहते हैं, जो अलिंद होता है, दाहिना अलिंद क्या होता है, बाएं अलिंद की अपेक्षा बड़ा होता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है हमेशा इम्प्योर मतलब अशुद्ध ब्लड होते हैं, ठीक है। कैसे ब्लड होंगे, अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें क्या होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब वहां पर शुद्ध का मतलब, कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, शुद्ध कहेंगे तो क्या मतलब, प्योर का मतलब क्या है, उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, और अशुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। अब ये कहां से आएगा, देखिए इसमें कुछ क्या होती हैं, सिराएं क्या निकली रहती हैं, सिराएं निकली रहती हैं। जैसे एक होता है सुपीरियर वेना कावा, याद रखेंगे, अग्र महाशिरा, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा, इसको हम बोलते हैं अग्र महाशिरा। सुपीरियर वेना कावा इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा, और एक इसी में होता है कोरोनरी साइनस। एक एक करके इसको पहले इसको पढ़ते हैं, क्या है ये देखेंगे। ये क्या है, जो सुपीरियर वेना कावा है, पश्च अग्र महाशिरा इसको हम कहते हैं। तो जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो धड़ के ऊपर, मतलब यहां से सीने के ऊपर से, ये वाले कंधे के ऊपर से भाग से अशुद्ध रक्त को कहां ले आएगा, इसमें ले आएंगे। कहां पर, बड़ी जो क्या है आपका राइट आर्टिया है, ठीक है ना, दाहिने अलिंद में लेके आएगा, कौन, हमारे सर से, ठीक है। इसके बाद फिर जो इंफीरियर वाला है, मीन्स कह सकते हैं जो सुपीरियर वेना कावा है वो ऊपर से रक्त ले आएगा, और जो इंफीरियर वेना कावा है वो शरीर के निचले वाले भाग से रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहां ले आएगा, हमारे राइट आर्टा में क्या करेगा, ले आएगा, ठीक है ना। अब याद रखेंगे कि इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, दो चीजें समझ में आ गए तो कहेंगे सर कोरोनरी साइनस का काम यहाँ पर क्या है। ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, साइनस मीन्स क्या है, सिरा ही है, ठीक है। अब कहेंगे कि ये इसका काम क्या होता है, एक तो नीचे से ले आ रहा है, एक ऊपर से ले आ रहा है, तो इसका काम क्या है, ये भी शुद्ध रक्त को ले आएगा। जो क्या है, हृदय की जो दीवार है, हृदय की जो भित्तियां हैं, ये भी तो पंप कर रही ना, तो इनमें भी तो रक्त होगा शुद्ध और अशुद्ध, इसको भी तो चाहिए। तो जो अशुद्ध रक्त फेफड़े जो लंग्स, वो जो क्या होता है, हृदय की दीवार में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको ले आने वाला कौन होता है, कोरोनरी साइनस। तो कहेंगे वॉल ऑफ हार्ट, कहां से, वॉल ऑफ हार्ट से, वॉल ऑफ हार्ट से कौन, कोरोनरी साइनस लेके आता है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा, हमारे पूरे शरीर से इंक्लूडिंग वॉल ऑफ हार्ट, इन सबसे अशुद्ध रक्त कहां आएगा, दाहिने अलिंद में। अब पता है ये इम्प्योर है, अशुद्ध है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो ये सीधा कहां जाएगा, सीधा चला आएगा जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, जिसको हम दाहिना निलय कहते हैं, इस निलय में आएगा, और इस निलय के द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए, पल्मोनरी जिसको हम फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं, इससे होते हुए हमारे कहां चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा, किसके लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो याद रखेंगे इसमें क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कि अशुद्ध है, क्या है, अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है ना, ये भी अपवाद है, ये दोनों क्या है, अपवाद। इसमें देखिए ये क्या है, ये कहते हैं सिरा और धमनी में, सिरा में जैसे क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी सिरा है, जिसको फुफ्फुसी सिरा कहते हैं, इसमें शुद्ध रक्त होता है।
और जो पल्मोनरी धमनी होती है इनमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सिरा और धमनी में क्या होते हैं, अपने अपने हिसाब से पाया जाता है। जैसे हमने फिर से एक बार बता रहा हूं कि सिराओं में हमेशा याद रखेंगे, सिराओं में क्या होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, किसको, फुफ्फुसी सिरा को छोड़ करके। और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, किसको छोड़ करके, फुफ्फुसी धमनी को छोड़ करके, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होते हैं, अशुद्ध, और इनमें क्या होता है, अशुद्ध, और इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त। तो देखिए जो पल्मोनरी आर्टरीज है, याद कैसे करेंगे, पल्मोनरी जो आर्टरीज है जिसको फुफ्फुसी धमनी कहते हैं, ये कहां जाएगी, ये फेफड़े में जाती है। और जो पल्मोनरी वेन है जिसको फुफ्फुसी सिरा कहते हैं, ये फेफड़े से आती है। एक बार फिर से, जो फुफ्फुसी धमनी है वो फेफड़े में जाती है अशुद्ध रक्त को लेकर, और जो पल्मोनरी वेन है जिसको हम फुफ्फुसी सिरा कहते हैं, ये हार्ट कहां से, लंग्स से क्या करेगी, शुद्ध रक्त को ले आती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये कैसे किस डायरेक्शन से चल रहे हैं। अब जरा आइए कुछ इसमें और चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें जहां पर ये कपाट लगे हैं, अब कह रहे हैं कि सर ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए पंप, ये हार्ट क्या हुआ, हार्ट क्या हुआ, पंप कर धड़कना शुरू हो, तो हो सकता है ये क्या हो, बंद होते हैं तो ऐसे ना हो जाए, ये ऐसे है ना, तो ऐसे ना हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह से क्या होता है, इस तरह से दो इसमें रज्जु पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो जब पंप करता है इसमें भी ऐसा होगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। इनमें क्या होते हैं, दो तरह के रज्जु पाए जाते हैं, और ये जो दोनों रज्जु होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉर्ड टेंडी। क्या बोलते हैं, कॉर्ड टेंडी। ये रज्जु होते हैं, ये वाला को कपाट को जब ये पंप करेगा ऐसे, तो ये इस पार ना चला जाए, इसको क्या करते हैं, ऐसे बांध कर रखने का कार्य होता है, ठीक है ना। यहाँ पर पाए जाने वाला जो वाल्व होता है, आपको बहुत लोग सुने हैं कि क्या हुआ, इनका वाल्व, हार्ट का वाल्व क्या हुआ, खराब हुआ, हो गया है। तो ये जो वाल्व होता है, इस वाल्व को दोनों साइड पाया जाता है, इसको हम बाईकस्पिड वाल्व कहते हैं, ठीक है ना, बाईकस्पिड वाल्व। तो हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, रक्त तो जा रहा है, लेकिन रक्त कहीं इससे जो नसें हैं इससे वापस फिर से निलय में ना आ जाए, तो इसमें क्या होता है, एक जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार, सेमी ल्यूनार, इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार सेप्टम, जिसको हम SL या वाल्व कहते हैं, SLVV कह सकते हैं इसको। वाल्व होता है सेमी अर्धचंद्राकार, कैसा होता है, अर्धचंद्राकार कपाट कहेंगे इसे, अर्धचंद्राकार कपाट। तो याद रखेंगे बाईकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा कहां पाया जाएगा, अलिंद और निलय के बीच में। फिर से बोल रहा हूं, याद करने का तरीका, बाईकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा कहां पाया जाएगा, अलिंद और निलय के बीच में। अर्धचंद्राकार कपाट कहां पाया जाएगा, जो इसमें अओर्टा और क्या होते हैं, आर्टरीज होती हैं, महाशिरा, और क्या होता है जो फुफ्फुसी धमनी होती है, इनमें इनके जो निलय से निकले होते हैं वहां पर पाई जाती है। इस इतनी बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा क्लियर हुआ। अब आइए हम देखते हैं, देखेंगे जो कोरोनरी साइनस है उससे और जो क्या है सुपीरियर वेना कावा है, इसके बीच में कोने पर एक क्या होता है, पेशियों के बने पैचेज होते हैं, कार्डियक हृदय पेशियों का बना पैचेज होता है, गुच्छे के जैसी संरचना होती है। ये जो देखिए राउंड करके ये लिखा गया, ऐसे बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं एस्से नोड। ये एस्से नोड का पूरा नाम क्या है, साइनस ऑरिक्यूलर नोड, सिरा अलिंदीय पर्व। क्या बोलते हैं, सिरा अलिंदी पर्व। ये सिरा अलिंदी पर्व जो होता है, ये हमारे क्या होते हैं, राइट अपर कॉर्नर पर। ये क्या है, राइट है, ये दाहिना यही है ना, राइट अपर कॉर्नर पे, कहां पर, राइट अओर्टा, दाहिने किसमें, अलिंद में क्या होता है, कोने पर पाया जाने वाला एक क्या है, पेशियों का बना हुआ गुच्छा होता है, ठीक है ना, जो क्या होते हैं कार्डियक पैच, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, क्या बोलेंगे हम इसको,
कार्डियक पैचेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल पैचेस कहते हैं, जिसका ये क्या होता है? बना होता है। किसका बना होता है? जो हृदयी पेशियां होते हैं उसी का बना होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारा हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है, वो पेशी जनित होता है, ठीक है ना। हमारा हृदय जो होता है वो न्यूरोजेनिक नहीं होता। अभी देख लेते हैं अच्छे से आगे। देखिए, इसको हम बोलते हैं पेसमेकर, गति निर्धारक कहते हैं हिंदी में पेसमेकर को, ठीक है ना। ये पेसमेकर बहुत लोगों के सुने हैं कि आर्टिफिशियल भी लगाया जाता है, ठीक है ना, कृत्रिम पेसमेकर, ठीक है। तो वो भी क्या करता है? वो लगभग 3 से 4 वोल्ट का करंट देता है, जिससे हार्ट क्या होता है? पंप करता है। तो ये क्या होता है? ये नेचुरल होता है। पेसमेकर गति निर्धारक है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ऑटो रेगुलेटर या ऑटो एक्साइटेबल। इसमें स्व उद्दीपन की क्षमता होती है। स्वयं से क्या हो सकते हैं? ये उद्दीपित हो सकते हैं, स्वयं से एक्साइटेड हो सकते हैं। कौन? जो पेस मेकर है, मींस ऐसे नोड। ऐसे नोड का एक दूसरा नाम क्या है? पेस मेकर, ठीक है ना। आगे, हार्ट बीट को ये क्या करता है? इनिशिएट, शुरू करता है। हार्ट को रिदमिक क्या होता है? लय के साथ क्या करता है? इसको चलाता है, ठीक है ना। क्या करता है? इसको चलाता है, रिदम के साथ इसको क्या करता है? हार्ट को चलाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे देखिए, ये क्या करता है? जो हमारा पेस मेकर है ये सक्रिय विभव उत्पन्न करता है, एक्टिव पोटेंशियल उत्पन्न करता है। और ये लगभग जो पेस मेकर होता है वो 1 मिनट में 72 बार क्या करता है? एक्टिव पोटेंशियल उत्पन्न करता है, जिस कारण से कहते हैं हमारा हृदय जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? सिस्टोल और डायस्टोल जो प्रक्रिया होती है ना, सिस्टोल और डायस्टोल, वो सिस्टोल और डायस्टोल किसके कारण होता है? उसी को हम बोलते हैं रिदम। क्या? सिस्टोल और डायस्टोल, ये 1 मिनट में 72 बार ये क्या होती है? दोनों चीजें होती हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आइए हम देखते हैं, इसी में एक होता है एवी नोड, जिसको यूरिक्युलर वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये क्या है? ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? उसी के ही जैसा होता है, लेकिन ये स्व उद्दीपित नहीं होता। यहां पर देखिए, ये स्व उद्दीपित नहीं होता। जैसे हम पावर हाउस से लाइट घर में ले आते हैं ना, तो उसके बीच में कुछ माध्यम होता है। तो पेस मेकर से जो उद्दीपन होता है वो जो हमारा हार्ट है उसके निचले वाले भाग, और ये जो निचला वाला भाग होता है, ये जो निलय होता है, ये आलिंद से ज्यादा मोटा होता है। कारण क्या है? पंप तो ये कर रहा है, इसको तो पंप करना नहीं पड़ रहा है। तो पंप कौन कर रहा है? सिकुड़ और फैल कौन रहा है? नीचे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होता है? इसकी जो मांसपेशियां होती है वो ज्यादा मोटी होती है, किसकी अपेक्षा? निलय अलिंद की अपेक्षा, ठीक है ना। तो देखेंगे ये क्या होता है? इससे तार के जैसी संरचना, ये भी क्या है? एक पेशी ही है, ठीक है ना। कहां से? ऐसे नोड से कहां पहुंचता है? एवी नोड से। और एवी नोड से कुछ देखिए इस तरह की संरचनाएं निकली होती हैं। ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली संरचना देखिए, जो इस तरह से ये संरचनाएं निकली हुई हैं, इसको हम बोलते हैं एवी बंडल। इसको हम क्या बोलेंगे? एवी बंडल। ये जो एवी बंडल होता है आगे जाकर के शाखान्वित हो जाता है, शाखाओं में बट जाता है, ठीक है ना। तो एक इस साइड निलय में दाएं निलय बाएं निलय में चला जाता है, और एक कहां चला जाता है? दाहिने निलय में चला जाता है। तो ये जो कहां से? एवी नोड जो क्या करेगा? पंप करेगा, या एवी नोड जो इंपल्सेस क्या करता है? क्रिएट करता है, ठीक है ना। ये जो स्पंदित होता है, ये जो वाइब्रेट होता है, ये वाइब्रेशन ऐसे नोड से डायरेक्ट यहां नहीं आता, ऐसे नोड से एवी नोड के पास जाएगा। एवी नोड के द्वारा क्या होते हैं? जो एवी बंडल होता है ना, ये एवी बंडल में आता है, और इसी एवी बंडल से क्या होती है? बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, जिसको हम पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना। अब इन दोनों साइड जो बंडल के द्वारा निकली हुई दोनों शाखाएं हैं, ये है कि साइड, ये लेफ्ट साइड है तो इसको हम लेफ्ट ब्रांच कहेंगे, और ये राइट साइड है तो इसको हम राइट ब्रांच कहेंगे। तो देखिए, एवी बंडल ये पूरा क्या है? एवी नोड से निकला है तो एवी बंडल। एवी बंडल से जो दाहिनी तरफ निकला है उसको हम बोलेंगे राइट ब्रांचेस, और जो क्या है? लेफ्ट साइड निकला है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रांचेस। क्लियर है?
इसके बाद इसमें जो राइट और लेफ्ट ब्रांचेस से निकले हुए क्या है, शाखाओं की जैसी संरचना आपको दिख रही है। इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। और ये जो चारों हैं, ये चारों मिलकर के बनाते हैं बंडल ऑफ हिस, जिसको हिस की पेशी समूह कहते हैं। इसी हिस की पेशी समूह के कारण हमारा जो हार्ट होता है वो पंप कर पाता है। मुख्य काम पंप करने का कौन कर रहा है, एवी नोड, ठीक है ना, एसए नोड। जो एसए नोड है वो एसए नोड क्या करेगा, इसके पास क्या पहुंचाएगा, जो इंपल्स है, जो स्पंदन है, स्पंदन बोल रहे हैं, याद रखिएगा, स्पंदन, पल्स जिसको हम बोलते हैं क्या, हार्ट बीट, वो इसके पास पहुंचाएगा, ठीक है ना। जो उसमें उद्दीपन होता है वो एबी नोड के पास आएगा, और एबी नोड से जो एबी बंडल है, और एबी बंडल के द्वारा दो क्या निकला है, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस निकली हैं, और इसमें जो शाखाएं हैं वही क्या होती है, पूरी इस पे क्या होती हैं, फैली रहती हैं, और ये क्या करता है, उसको स्पंदित करना शुरू कर देता है। तो इसमें पूरी चीजें आपको एक बार अच्छे से देख लिए हैं। अब इसको पढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण भी ये था, जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तो भी वहां पर समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ये पूरा वीडियो हमने आपको अच्छे से बता दिया। अगर इसमें कुछ ऐसा लगता हो या कोई आपको जैसे कंफ्यूजन हो तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज इसमें देख लीजिएगा, उसमें भी बताए थे, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, इसको, ये वाले जो भाग देख रहे हैं, इसको लिगामेंटम कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंटम। ये अओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज को क्या करती हैं, एक दूसरे से मजबूती से जोड़ करके क्या करती हैं, रखती हैं, ठीक है ना, कौन, लिगामेंटम, ठीक है। और इसी के बीच में यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर फोसा ओवैलिस पाया जाता है। एक गोलाकार गर्त होता है, गड्ढा होता है, जिसको हम फोसा ओवैलिस कहते हैं। लेकिन जब भ्रूण होता है तो ये क्या होता है, एक छोटी धमनियों की जैसी संरचना होती है, जिसको हम फोरामेन ओवैलिस कहते हैं। भ्रूण की अवस्था में ये क्या होगा, ध्यान देंगे, भ्रूण अवस्था में क्या है, भ्रूणीय अवस्था में ये क्या होगा, फोरामेन ओवैलिस, फोरामेन ओवैलिस, ठीक है। लेकिन जब वयस्क होते हैं तो इसको हम फोसा ओवैलिस कह देते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, फोसा ओवैलिस, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। जिसको कहते हैं दिल में छेद हो जाता है, ये क्या होता है, ये इसका कोई कार्य नहीं होता, ये वेस्टिजियल या अवशेषी के रूप में क्या होते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये पूरा क्लियर हो गया, आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।